डुमरा थाना अंतर्गत मिर्चिक गांव है ना, मिर्चैया। एक्चुअली ऑफिस में जब मैं केसेस का रिव्यू कर रहा था, और मेरा तो एकदम हमेशा रहा है कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं जिनको दफनाया गया है, तो गले मुर्दे उखाड़ने की मेरी एक आदत रही है, जिसको FRT नोकली हुए केस, या क्योंकि उस टाइप से जब केसेस में देख रहा था रेंज में से, तो एक ऐसा केस मेरे संज्ञान में आया कि जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे एंगल्स दिख रहे थे। तो उसी के क्रम में आज मैं खुद यहाँ पे एक समीक्षा करने के लिए आया था उस केस की। घटनास्थल पे भी गया। एक बच्ची का ये मामला था, और बच्ची को एक मिस्टीरियस ढंग से जलाया गया। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें आ ही जाएगी। उसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक तो एज पर FIR 302 यानी मर्डर का एंगल आ रहा है, और जो प्राइमा फेसी विटनेसेस और बात करने से कुछ अलग उसमें दिख रही बात। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा। हालांकि जो काम की व्याप्ति है मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो पर्सनली तो मैं इसको यहाँ आके देख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं मॉनिटर करूँगा ज़रूर इस केस को। इसलिए यहाँ पे एक SIT बनाई गई है। तो SIT में जो मेंबर्स के नाम मैं दे दूँगा आपको। उसमें मनोज है, स्पेशली सोनल जो है SDPO बेलसंड थाना प्रभारी, और महिला थानाध्यक्ष जो है वो इसमें आयोग के तौर पे देखेगी। उसका एक प्रॉपर एक ऑर्डर हो चुका है। तो SIT इसकी जांच करेगी, और एक सप्ताह के अंदर में उनके जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी। और उस फाइंडिंग्स के बाद एक और बार मैं समीक्षा करूंगा। उसके बाद इस केस पे निर्णय लूँगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। क्योंकि जो बच्ची गई है, जिसके बारे में हालांकि गांव वाले जानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांव वाला वहाँ पे आज मैं जाने के बाद भी कोई खुल के कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट आपके मीडिया पर्सन भी वहाँ पे थे लोकल, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की। हालांकि उनके हाव भाव से तो पता था कि उनको भी पता है कि एग्जैक्टली घटना हुई क्या है, लेकिन उनका भी रवैया थोड़ा दुर्भाग्यवश बोलना पड़ेगा कि उस टाइप से नहीं था। तो मेरा आम आदमी से भी अपील है, जो भी उस गांव से संबंध रखते हैं, उस गांव में रहते हैं, कि आप खुल के आइए, हमारी मदद कीजिए, हमारी SIT को बताइए कि भाई इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ, अगर आपको किसी को रिवॉर्ड की बात है, तो मैं मेरे तौर से मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर सही सूचना देता है तो उसको 25,000 मैं पर्सनली मेरे तौर से दूंगा, इस घटना के बारे में अगर सच्चाई वो बताता है तो। और उसका नाम भी हम गोपनीय रखेंगे। SIT की टीम है यहाँ पे, तो उससे वो कांटेक्ट कर सकता है। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये घटना कब हुई थी सर? घटना ये घटना भी इम्पोर्टेंट है कि मैं उस वक्त नहीं था यहाँ पे। मैं तो अभी जनवरी में चार्ज लिया। लास्ट ईयर मई जून के आसपास की ये घटना है, और अभी करीबन 8-9 महीना होते आ रहा है इस घटना को। तो लेकिन है, न्याय मिलना चाहिए उस बच्ची की आत्मा जहाँ पे भी अभी है, गुड सोल है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम हमारी कोशिश करेंगे। और ये एक ही केस नहीं है, मेरे रेंज में इस टाइप के जो भी केसेस होंगे इस टाइप से। इनफैक्ट मैंने इससे पहले भी अभी 5-6 केसेस वैसे निकाले कि जिसको गले मुर्दे उखाड़ना कहते हैं, उस टाइप से केसेस निकाले। कुछ माफिया और दौरा मर्डर्स के केसेस है, कुछ भूमाफिया से रिलेटेड मर्डर के केसेस है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के। तो उस पर आने वाले समय में और कार्रवाई पे FIR की गई सर? नहीं, कोर्ट परिवार पे FIR हुआ है, ये भी एक बात संज्ञान में है। थानेदार ने जो इसमें कार्रवाई नहीं की, वो भी एक बात सामने आई है। तो इसमें डिटेल समीक्षा अभी मैंने की है। उसके बाद SIT को जो बिंदु पे मैंने निर्देश दिया, उस निर्देश आने के बाद इसमें कंसोलिडेट तौर पे मैं एक रिपोर्ट निकालूंगा। उसमें जहाँ पर भी मुझे दिखता है कि इसमें कोताही बरती गई है, लापरवाही बरती गई है, जिसने अपने जो कर्तव्य के प्रति जिसको एक बोला जा सकता है कि निग्लिजेंसी दिखाई है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी इसमें। लेकिन उस फाइंडिंग्स आने दीजिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए यही है कि एग्जैक्टली उस बच्ची के साथ हुआ क्या है, ये पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि यही अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। थेरीज बहुत सारी आ रही, 3-4 थेरीज आ रही है। लेकिन मैं और एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरे अनुभव के साथ बोल सकता हूँ, गाँव वाले हर कोई उस गाँव का जानता है कि उसमें हुआ क्या है, लेकिन वो पता नहीं खुल के आ क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे। मुझे लगता है समय के साथ वो बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।